दिल्ली के एम्स अस्पताल के मुर्दा घर के सामने एक 44 साल के व्यक्ति परेशान बैठे थे। सामने दिल्ली पुलिस का एक कांस्टेबल उन्हें एक पेपर देता है और कहता है कि इस पर सिग्नेचर कर दीजिए। वो व्यक्ति एक हाथ से पेन पकड़ते हैं और दूसरे हाथ से पेपर पकड़कर रोने लगते हैं और कहते हैं, मैं तो कभी उसके ऊपर चिल्लाया तक नहीं था, ना ही कभी किसी बात पर उसे डांटा। हमेशा उसके साथ बड़े ही शांत लहजे में बात की। फिर उसने मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ ऐसा क्यों किया? जब वो उस पेपर पर सिग्नेचर कर रहे थे तो उनके हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू था। कुछ देर रुकते हैं, एक बार फिर से उनकी आंखों से फपक कर आंसू बह निकलते हैं। दरअसल बीती रात इसी व्यक्ति के परिवार को उनकी दुकान में काम करने वाले एक कर्मचारी ने उनके हंसते खेलते पूरे परिवार को उजाड़ कर रख दिया, जिसमें उनकी 42 साल की पत्नी और 14 साल का बेटा था जो बुरी तरह मारे गए। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो उस घर पर काम करने वाले उस नौकर ने एक झटके में पूरे परिवार को खत्म कर दिया? इस केस की आखिर अहम कड़ी क्या है, इस केस को पूरा समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं BTS न्यूज। मैं हूं देवनाथ पांडे। दरअसल 44 साल के कुलदीप सेवानी दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में अपनी 42 साल की पत्नी रुचिका और अपने 14 साल के बेटे क्रिश के साथ रहा करते थे। घर से कुछ ही दूरी पर कुलदीप सेवानी की कपड़े की दुकान है, जहां दोनों काम करते थे। 2 जुलाई 2025 की शाम करीब 6 बजे सब कुछ ठीक था, रोज की तरह था। रुचिका अपनी दुकान से घर वापस आई और अपने बेटे क्रिस को उन्होंने खुद क्रिकेट की प्रैक्टिस के बाद घर छोड़ दिया था। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि 2 घंटे के बाद ही उन्हें अपनी पत्नी और बेटे की खून से लथपथ लाशें देखने को मिलती हैं। दिल्ली के लाजपत नगर में हुए इस डबल मर्डर केस को सुनकर फिलहाल लोग सदमे में आ चुके हैं, खासतौर से वो लोग जो नौकर चाकर रखते हैं। हर किसी की जुबान पर बस एक ही सवाल उठ रहा है कि इन दोनों ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो इतनी बेरहमी से उनकी जान ले ली गई। रुचिका और उनके बेटे की हत्या का आरोपी दरअसल 24 साल का मुकेश पासवान अब पुलिस की गिरफ्त में है। उसने इन दोनों को क्यों मारा, हत्या वाली शाम कुलदीप के घर में आखिर क्या हुआ था, ये सब कुछ अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत हुई थी 2 जुलाई 2025 की, जब शाम को रुचिका अपने दुकान से लगभग 6 बजे लाजपत नगर के F ब्लॉक में बने अपने घर वापस आती हैं। 10वीं क्लास में पढ़ने वाला उनका बेटा क्रिस अपने पापा के साथ प्रैक्टिस पर गया था और वापस जब प्रैक्टिस खत्म हुई तो वापस अपने घर आ गया था। कुलदीप ने उसे छोड़ दिया था। इसके बाद वो अपनी दुकान पर बेटे को छोड़ने के बाद पहुंच जाते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक शाम के लगभग 7:30 बज रहे थे जब उन्होंने अपनी पत्नी रुचिका को फ़ोन किया, लेकिन उनका फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने सोचा कि कुछ काम में व्यस्त होंगी उनकी पत्नी, तो उन्होंने सोचा बाद में कर लेंगे, लेकिन बाद में नहीं आया कॉल। तो कुछ देर के बाद उन्होंने अपने बेटे क्रिश को फ़ोन किया, लेकिन जब उनका बेटा भी फ़ोन नहीं उठाता है तो अब उनकी चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उन्होंने अपने एक कर्मचारी को घर पर चेक करने के लिए भेजा कि जाओ घर पे देखो क्या हुआ, क्यों फ़ोन नहीं उठाया जा रहा है। कर्मचारी घर पहुंचता है, दरवाज़ा अंदर से बंद था, कई बार घंटी बजाया लेकिन नहीं खुला। तो उसने वहीं से अपने मालिक यानी कुलदीप सेवानी को फ़ोन किया और सारी बातें बताई। अब परेशान कुलदीप तुरंत घर की तरफ भागते हैं और जब दरवाज़ा नहीं खुलता है तो बाहर खड़ी एक कार के ऊपर चढ़कर अंदर झांकने की कोशिश करते हैं। जैसे अंदर देखते हैं उनका कलेजा कांप जाता है, अंदर खून के निशान दिखाई दे रहे थे। उन्होंने तुरंत पुलिस को खबर दी और कुछ ही देर में दिल्ली पुलिस की गाड़ियां मौके पर पहुंच जाती हैं। दरवाज़ा तोड़ा जाता है। जब दिल्ली पुलिस की टीम अंदर दाखिल होती है तो बेडरूम में रुचिका की लाश पड़ी थी। पास में ही एक स्टूल भी पड़ा हुआ था। खून के धब्बों का पीछा करते हुए पुलिस जब आगे बढ़ती है तो बाथरूम में उनके बेटे की, जिनकी उम्र 14 साल थी, उनकी लाश मिलती है। दोनों के गले पर किसी धारदार हथियार से हमले के बहुत ही गहरे जख्म थे। मौके वारदात को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि यह हत्या शाम के 7 बजे से 8 बजे के बीच में की गई होगी। पुलिस ने छानबीन की तो घर में लगे CCTV कैमरे के तार वगैरह सब कटे हुए थे। शायद जो कातिल था वो घर के अंदर और बाहर दोनों जगहों की पूरी जानकारी रखता था। पुलिस को अब इस बात पर शक होता है। अब पुलिस आसपास के जो CCTV फुटेज होते हैं वो खंगालने की कोशिश करती है तो निकल कर सामने आता है कई सारे CCTV फुटेज। जब खंगाले जाते हैं तो पास ही की एक बिल्डिंग की जो CCTV फुटेज होती है उसमें एक शख्स शाम के करीब 7:30 बजे के आसपास कुलदीप के घर की घंटी बजाते हुए और करीब 17 मिनट बाद 7:47 पर
निकलते हुए देखा जाता है। कुलदीप सेवानी ने फुटेज देखी तो उन्हें पहचानने में बिल्कुल देरी नहीं लगी। उन्होंने पहचान लिया कि इनकी दुकान में काम करने वाला कर्मचारी है जिसका नाम मुकेश पासवान है। वो बिहार का रहने वाला था मुकेश पासवान। दुकान का कर्मचारी होने की वजह से वो घर में आसानी से अंदर आ जाता था और बाहर निकल जाता था। कुलदीप ने पुलिस को बताया कि एक दिन पहले ही छुट्टियों को लेकर रुचिका के साथ उसकी कुछ बहस भी हुई थी। वो बहुत ज़्यादा छुट्टियां मारता था और अक्सर झूठे बहाने मारकर गायब हो जाता था। मंगलवार को भी यानी एक दिन पहले भी इन दोनों के बीच में बहस हुई थी और बहस के बाद रुचिका ने उससे वो 40,000 रुपये भी लौटाने के लिए कहा जो उसने कुछ वक्त पहले उनसे उधार लिए थे। इन बातों को सुनकर पुलिस ने अंदाजा लगाया कि हो सकता है इसी वजह से मुकेश पासवान ने कुलदीप की पत्नी और बेटे की हत्या की होगी। कुलदीप के घर के दरवाजे में ऑटोमेटिक लॉक सिस्टम है, इसीलिए हत्या को अंजाम देने के बाद मुकेश जब मेन गेट से बाहर निकला होगा तो दरवाज़ा अपने आप यानी ऑटोमेटिक अंदर से बंद हो गया होगा। जाते वक्त मुकेश अपने साथ क्रिश का मोबाइल फ़ोन भी ले गया था। पुलिस टीम तुरंत इलाके के सभी सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू करती है और क्रिस के फ़ोन को भी ट्रेस करना शुरू कर देती है। फ़ोन की लोकेशन दरअसल दिल्ली की अमर कॉलोनी के जे ब्लॉक में मिलती है, जहां मुकेश अपने पिता और 2 बड़े भाइयों के साथ रहा करता था। हालांकि जब तक पुलिस वहां पर पहुंचती है, मुकेश वहां से फरार हो चुका था। पुलिस ने उसके परिवार से जो और लोग होते हैं उनसे पूछताछ के लिए हिरासत में लेती है। अब डर इस बात का था कि कहीं मुकेश बिहार ना निकल गया हो। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने बुधवार और गुरुवार के रात 3 बजे ही दिल्ली के सभी रेलवे स्टेशनों को अलर्ट कर दिया। सुबह 7 बजे पुलिस को मालूम चला कि मुकेश नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मगध एक्सप्रेस पर सवार हुआ था और इसके बाद पुलिस ने बिहार के रास्ते में पड़ने वाले सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों को अलर्ट भेजा। एक टीम उत्तर प्रदेश पुलिस से भी संपर्क करती है क्योंकि ट्रेन इसी राज्य से होकर तब बिहार को जाती है। और आखिरकार दिल्ली से लगभग 13 घंटे की दूरी पर मुकेश पासवान को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से गिरफ्तार कर लिया गया, यानी उत्तर प्रदेश के चंदौली से गिरफ्तार कर लिया गया। ये गिरफ्तारी मगध एक्सप्रेस को रोकने के बाद यूपी पुलिस ने की थी। बाद में उसे दिल्ली पुलिस को हैंडओवर किया गया। पुलिस अब आरोपी मुकेश पासवान को कोर्ट में पेश करने के बाद उसे पूछताछ करने वाली है। कुलदीप के चचेरे भाई केतन ने कहा है कि लगभग 2.5 साल पहले मुकेश शुरू में उनकी दुकान पर काम किया करता था, लेकिन बार बार छुट्टी लेने की वजह से उन्होंने उसे नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। बाद में कुलदीप को एक वर्कर की ज़रूरत जब पड़ती है तो केतन ने मुकेश का नाम उसे सुझाया था। केतन कहते हैं, यानी उसके भाई कहते हैं, उसका बर्ताव अपने कर्मचारियों के प्रति बहुत नरम है, यानी कुलदीप बहुत नरम बर्ताव करते थे। वो अपने कर्मचारियों के बच्चों के जन्मदिन तक मनाते हैं, इसीलिए उन्हें लगा कि शायद मुकेश वहां जाकर बदल जाएगा। वहीं कुलदीप की दुकान के जो और भी कर्मचारी हैं वो कहते हैं कि मुकेश अपने काम में रेगुलर नहीं था। जब मन किया तब आता था, जब मन नहीं किया छुट्टी मार लेता था। मतलब वो गायब, हफ्ते हफ्ते तक गायब रहता था। और पिछले महीने ही उसने कहा था कि उसकी सगाई हो रही है और इसीलिए उसे 4 दिनों की छुट्टी चाहिए, लेकिन वो लगभग 25 दिनों के बाद वापस आया। फिर उसने कुछ दिनों के बाद एक और छुट्टी मांगी। इसके बाद कहा गया कि उसे पेट की कोई दिक्कत है और पूरे 8 दिन के बाद काम पर लौटा। दुकान पर काम करने वाले और भी लोग हैं जो बताते हैं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कि जो आरोपी है वो यहाँ साल 2019 से काम कर रहा था। उनके मालिक का बर्ताव बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। उन्होंने बहुत ही अच्छे लफ्ज़ों में कहा कि कौन सा बॉस अपने कर्मचारी को नहीं डांटता। इतनी सी बात के लिए कोई हत्या कैसे कर सकता है। इस घटना ने दरअसल पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। लोग हैरान हैं कि मामूली सी डांट फटकार के चलते कोई इतनी बड़ी वारदात को अंजाम कैसे दे सकता है। फिलहाल पुलिस मामले की गहरी जांच कर रही है और आरोपी से पूछताछ भी कर रही है ताकि हत्या के सही वजहों का पता चल सके। अभी तक तो शुरुआती दृष्टि से देखकर यही लगता है कि आरोपी ने ही इस घटना को अंजाम दिया है और कहा यह भी जा रहा है कि उसने इस हत्याकांड की बात कबूल कर ली है, लेकिन बहुत सारी कड़ियाँ ऐसी होती हैं जो खुलनी अभी बाकी हैं या हर केस में देखने को मिलती हैं। तो क्या जो अभी सब कुछ दिख रहा है क्या सब कुछ वैसा है या इसके विपरीत कुछ है, वो खैर इन्वेस्टिगेशन के बाद निकल कर सामने आएगा। लेकिन जो भी तस्वीर अभी सामने आई है उसे देखकर हर कोई अब सहम गया है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप कहीं और से हैं, आसपास से हैं, तो भी बताइए। हर जगह इस तरह के लोग आपको ज़रूर मिलते होंगे। फिलहाल इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।